तो पिछली वीडियो में हम लोग यानी अयोध्या पहुंच चुके थे। अयोध्या पहुंचने के बाद हम लोग कहीं रुकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो घर यहाँ है नहीं, तो हम लोग को ठहरने के लिए कहीं ना कहीं होटल चाहिए ही होगा, या रूम या लॉज। तो हम लोग निकल जाते हैं होटल यानी रूम के लिए, खोजने के लिए निकल जाते हैं। और बहुत ही समय बाद हम लोग को मतलब 2-3 होटल में हम लोग गए, वहाँ रेट भी अच्छा मिला। और रेट अच्छा मिलने पर हम लोग बुक कर लिए, और बुक करने के बाद हम लोग अपने रूम में आ गए। तो देखिए रूम ऐसा कुछ है, और रूम काफ़ी अच्छा हम लोग को पड़ा। ये डबल बेड का 2 बेड था, यानी डबल बेड वाला जो गद्दा वाला होता है डबल बेड का, उसका मतलब 2 बेड था। और बाहर से कुछ देखिए ऐसा कुछ व्यू था। वहाँ आने के बाद हम लोग अपना पैर और यानी मतलब हम लोग थके हुए थे, तो सबसे पहले हम लोग सभी लोग फ्रेश होते हैं। और राम मंदिर में रात में 10 बजे तक ही एंट्री होता है, तो हम लोग को 8 तो यहाँ रूम खोजते खोजते ही 8 बज गया था। तो हम लोग अच्छे से फ्रेश होते हैं सबसे पहले, और फ्रेश होने के बाद हम लोग सोचते हैं क्यों ना रात को ही राम मंदिर चला जाए। तो हम लोग बहुत देर सोचने के बाद हम लोग ई रिक्शा को धरते हैं, और ई रिक्शा को धर के हम लोग पहुंच जाते हैं राम मंदिर। तो राम मंदिर पहुंचने के बाद तो हम लोग को ई रिक्शा वाला इधर ही उतार देता है, क्योंकि राम मंदिर के पास ई रिक्शा जाना अलाउ नहीं है। जो वहाँ सरकारी बस चलता है, जो सरकार की तरफ से वहाँ जो बस चलता है उसी को जाने का अलाउ है। और डायरेक्ट राम मंदिर के सामने उतारता है, और उसका भाड़ा भी कम है। लेकिन हम लोग को रात में वो मिला नहीं बस, तो हम लोग ई रिक्शा धर के आ जाते हैं राम मंदिर। तो देखिए राम मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर प्रसाद भी नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अलाउ है नहीं, वहाँ सिर्फ दर्शन करना है और वहाँ से चले आना है। तो यहाँ पर बाहर में कोई भी प्रसाद वाला भी नहीं था, और ना कोई मतलब दूसरा कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टीका लगवाते हैं, और टीका लगवाते हैं तो उसे पैसे भी दे देते हैं। और टीका लगवाने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं अंदर के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ बाहर का व्यू है। तो यहाँ से हम लोग सभी लोग निकल जाते हैं, मैं और मेरा भाई हम लोग टीका लगवाते हैं, और बाकी लोग नहीं लगवाते हैं। तो सीधा टीका लगवाने के बाद हम लोग अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि राम मंदिर बहुत बड़ा है, और वहाँ हर चीज़ मतलब हर जगह पे सिक्योरिटी बहुत है। हर जगह पुलिस मिलेंगे आप लोग को, कहीं ऐसा खाली नहीं मिलेगा। हर जगह कहीं ना कहीं पुलिस बैठा हुआ है, और वो आपको देख रहा है। और हर जगह अच्छे से अच्छे कैमरा लगा हुआ है, ताकि आप कुछ भी गड़बड़ ना कर सकें। ऐसा इसलिए लगा है कैमरा, क्योंकि राम मंदिर बहुत ही मतलब समझो कि भारत के लिए गर्व की बात है कि यहाँ राम मंदिर बना है। और अयोध्या में काफ़ी शांति भी है। वहाँ के रोड नाले मतलब ये सब जितने भी आसपास के रोड हैं ये सब काफ़ी अच्छे हैं, बिहार से मतलब अच्छे ही हैं। और वहाँ शांति भी बहुत है, और वहाँ सबसे ज़्यादा बंदर भी यानी बजरंगबली भी वहाँ बहुत हैं। वहाँ हर रास्ते में आपको कहीं ना कहीं बंदर ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बंदर कुछ करता है कुछ नहीं करता है, वो आपको हाथ से कुछ भी नहीं छीनता है। और हम लोग वहाँ से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ चेक पोस्ट है, यानी यहाँ मशीन से डिटेक्टिव मशीन होता है जो कि चेक करता है कि अंदर कुछ मतलब इलीगल चीज़ ना लेकर अंदर जाएं। और देखिए हम लोग यहाँ प्रवेश कर जाते हैं राम मंदिर में। तो देखिए ऐसा कुछ व्यू है, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ बाहर से राम मंदिर दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है। रात में लाइट जलता है तो और भी अच्छा लगता है। देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, और यहाँ के जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो जूता चप्पल यानी जो भी कैमरा वैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को काउंटर पर जमा करना पड़ता है, और जूता चप्पल भी हम लोग जमा कर देते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं अंदर के लिए। तो अंदर तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग का कैमरा भी और मोबाइल और घड़ी कुछ नहीं ले जाना होता है, खाली पैर ही जाना होता है। और वहाँ अंदर चेक भी होता है, ऐसा नहीं मैं तो जमा नहीं किया था, मैं चला गया था अंदर मोबाइल लेकर। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ सबको हाथ से अपने हाथों से चेक कर रहा था, तो मेरे को धर लिया। फिर मैं वापस आया, फिर जमा किया मोबाइल, और उसके बाद गया। पेरेंट्स भी गुस्सा करने लगे कि जमा क्यों नहीं किया था फर्स्ट बार में। वहाँ से घूमने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो देखिए बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, और ये वीडियो भी हम बाहर आके बना रहे हैं। और वहाँ से बाहर आने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं रूम के लिए। तो रूम के लिए होटल में निकल जाते हैं, तो वहाँ से भी ई रिक्शा धरते हैं। और हम लोग से मतलब होटल से हम लोग
मतलब राम मंदिर की दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही था, तो हम लोग को भाड़ा उतना नहीं लगता है। फिर हम लोग आराम से ई रिक्शा धरते हैं और 6 लोग भी पहुंच जाते हैं होटल के पास। तो देखिए यही है मेरा होटल। तो हम लोग को घूमते घूमते भूख भी लग गया था, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले डोसा ऑर्डर करते हैं और हम लोग सब मिलकर डोसा खाते हैं। और यहाँ डोसा ये 60 रुपीज़ का है, बहुत ही छोटा डोसा है, लेकिन खाने में अच्छा लगा और भूख भी लगा था, क्योंकि घूमते घूमते चलते चलते पेट खाली हो गया था। और हम लोग फिर कुछ देर में पिज़्ज़ा भी मंगाते हैं और खाने के बाद चले जाते हैं रूम में। और होटल में जाने के बाद सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं। और सुबह उठने के बाद देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है। देखिए इन लोग अभी अच्छे से कपड़ा को मोड़ रहे हैं। तो हम लोग सुबह जाने वाले हैं, आज सरयू घाट जाएंगे, क्योंकि कल तो सिर्फ राम मंदिर ही घूमे थे और रात भी हो चुकी थी। राम मंदिर बंद होने का समय भी हो गया था, क्योंकि लास्ट एंट्री वहाँ सिर्फ 10 बजे ही है। तो हम लोग 10 बजे के पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ से आने के बाद सोते हैं और रेस्ट करते हैं और सुबह होते ही हम लोग फिर निकल जाते हैं सरयू घाट के लिए। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ मौसम है और मेरे साथ सभी लोग यहाँ जा रहे हैं सरयू घाट। तो देखिए यहाँ हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वहाँ होटल में लिफ्ट भी लगा हुआ था। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, तो पैदल तो जाएंगे नहीं, तो सबसे पहले लिफ्ट को बुलाते हैं और कुछ ही देर में हम लोग का लिफ्ट भी आ जाता है। लिफ्ट में आने के बाद सबसे पहले पापा, मम्मी और नानी को भेज देते हैं, क्योंकि इन लोग को अच्छा से लिफ्ट चलाने नहीं आता है। तो इन लोग को सबसे पहले भेजते हैं और भेजने के बाद मैं और मेरा भाई यानी ऋतिक कुमार यहाँ मिरर के पास मस्ती करते हैं। थोड़ी देर मस्ती करते हैं और उसके बाद लिफ्ट ऊपर भी आ जाता है उन लोग को छोड़ के। देखिए ये ऋतिक हाफ पैंट पर जा रहा है, सुबह सरयू नदी। और ये देखिए मैं रेडी हो गया हूँ, तो चलिए अब चलते हैं वहाँ और घूमते हैं। अभी नींद भी पूरा नहीं हुआ है, तो नींद आ रहा। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सरयू नदी का व्यू। अब देखिए हम लोग का लिफ्ट आया नहीं है, इसको टिपेंगे लिफ्ट आ जाएगा। देखिए लिफ्ट आ रहा है, धीरे धीरे करके देखिए लिफ्ट आ रहा है। देखिए लिफ्ट आ गया, इसके अंदर चलते हैं। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, ऐसा कुछ लिफ्ट है। चलिए ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं और कुछ करते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइज हम लोग सभी लोग लिफ्ट से नीचे आ गए हैं और यही मेरा होटल है, यानी इसी में हम लोग रूम लिए हुए थे। ये हम लोग को काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया था। तो यहाँ से उतरने के बाद हम लोग यहाँ ई रिक्शा के लिए थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो पैदल जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, यानी 2.5 किलोमीटर लगभग दूर है। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं और कुछ ही देर में देखिए यहाँ यानी टोटो भी आ जाता है और टोटो पर बैठकर हम लोग निकल जाते हैं सरयू नदी के लिए, यानी सरयू घाट के लिए। और ये देखिए ये भैया अच्छे से टेम्पू चला रहे हैं। और ये भी मतलब वहाँ ज़्यादा तो भाड़ा लगता नहीं है थोड़ा। और पहुँचते जाते समय रास्ते में बहुत सारे बंदर भी मिले थे, लेकिन यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, यानी हनुमान जी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। कुछ ही देर में देखिए हम लोग पहुँच जाते हैं। और ये देखिए ये है लक्ष्मण किला, आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला। यहीं पहुंचने के बाद देखिए इधर इसके पीछे ही यानी किला के पीछे ही सरयू घाट है। तो हम लोग वहाँ टेम्पू से उतरकर यानी टोटो से उतरते हैं और पैदल ही चलने लगते हैं, घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखिए घाट पर पहुँच भी जाते हैं। तो अभी तो उतना भीड़ है नहीं, मतलब सुबह का टाइम है, हम लोग यहाँ 6:30 में ही पहुँच चुके थे। तो सुबह देखिए यहाँ सूर्य उदय भी हो चुका है और ज़्यादा भीड़ था भी नहीं, यहाँ अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद देखिए ऐसा कुछ व्यू है। पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग घाट के किनारे जाते हैं, तो देखिए यहाँ नाव भी चल रहा है और देखिए ऐसा कुछ व्यू लगता है घाट के किनारे। यहाँ और सारे मतलब बहुत सारे लोग भी थे जो कि पहले से स्नान कर रहे थे। ये सरयू नदी है, इसमें देखिए मम्मी नहा ली है और ये अभी मम्मी पूजा कर रही हैं। और ये देखिए ये मेरा छोटा भाई है जो कि अभी खड़ा है, और मैं अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी पापा भी नहीं नहाए हैं। सबसे पहले मम्मी और नानी नहाती हैं और उसके बाद मेरा भाई नहाता है। तो देखिए मम्मी पूजा करती हैं। यहाँ भी कुछ मतलब पूजा करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, यही फूल और दिया ही सिर्फ मिलता है।
और उसके बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। तो देखिए मैं आ गया हूँ और ये मेरा भाई भी है। हम लोग दोनों बहुत ही उसमें नहाते हैं और नहाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, निकलने का मन भी नहीं करता है। बहुत देर नहाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि हम लोग को और कहीं भी जाना था। थोड़ी देर नहाने के बाद मैं निकल जाता हूँ और निकलने के बाद मैं अपना ड्रेस यानी जो मैं कपड़ा पहना था वही पहनने के बाद देखिए हम लोग सब लोग नहाने के बाद कपड़ा पहन लेते हैं। और देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है। सुबह के 7 बज चुके हैं। देखिए ऐसा कुछ लगता है देखने में। हम सभी लोग नहाने के बाद देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ से हम लोग टोटो पकड़ते हैं। और हम लोग रास्ता भी भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ घाट पे टेम्पू मिलता नहीं है, मतलब घाट के पास ऑटो मिलता नहीं है जल्दी। और हम लोग नए थे इसलिए हम लोग को रास्ता भी नहीं मालूम था। तो हम लोग इधर उधर थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग को रास्ता मिल जाता है। थोड़ी देर हम लोग को पैदल बहुत चलना पड़ता है क्योंकि हम लोग दूसरे गली में घुस चुके थे और हम लोग अनजान थे इसलिए हम लोग को रास्ता नहीं मिल पाया। कुछ देर बाद हम लोग ऑटो धर के यहाँ आ जाते हैं हनुमानगढ़ी के लिए। तो देखिए यही है हनुमानगढ़ी अयोध्या, यानी यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। और देखिए मैं कपड़ा लेकर ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ तो मोबाइल ले जाने के लिए अंदर अलाउ था लेकिन वहाँ पर नहीं था राम मंदिर के पास। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लोग थे यानी पुलिस। यहाँ भी बहुत सारे पुलिस लोग बैठे हुए थे जो कि निगरानी कर रहे थे कि मतलब कुछ गलत ना हो और कोई कुछ झगड़े ना, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पहले से भी पुलिस थे। और अयोध्या में हर जगह यानी पुलिस है ही, मतलब जहाँ आप जाइए वहाँ आपको पुलिस ज़रूर मिलेगा। ट्रैफिक पे भी पुलिस मिलता है। और देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है, थोड़ी देर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी हनुमानगढ़ी में। और यहाँ पर प्रसाद मिलता है। यहाँ पर प्रसाद यही मतलब लड्डू और जो फूल वाला माला होता है, गेंदा के फूल वाला माला, वैसा ही प्रसाद मिलता है। और उसी को लेकर देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं। और देखिए मंदिर कुछ ऐसा है, यहीं पर पूजा होता है। देखिए ये गेंदा वाला फूल का माला मिलता है और जो लड्डू उसी को चढ़ाया जाता है। यहाँ सिर्फ प्रसाद में यही मिलता है। तो हम लोग भी वो प्रसाद लेकर अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है अभी भी। यहाँ गेट के पास हम लोग पहुँच जाते हैं और हम लोग भी दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से एग्जिट, यानी हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हम लोग फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं। फ़ोटो भी क्लिक करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का दर्शन हो गया है और वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा मस्ती करते हैं और फ़ोटो वीडियो बनाने लगते हैं। और देखिए यही है एग्जिट, यानी यहाँ से हम लोग को निकलना है। ये थोड़ा ढलाव है तो अच्छे से हम लोग को धीरे धीरे चलना पड़ता है। और यहाँ सीढ़ी भी है तो हम लोग अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा भिखारी यानी जो लोग मतलब जो भीख मांगते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे भिखारी। और ऐसा नहीं है, राम मंदिर में तो एक भी कोई ऐसा दिखा नहीं मतलब जो कि कुछ भीख मांगता हो। वहाँ सभी लोग अच्छे से दर्शन भी किए थे, पर यहाँ बहुत ज़्यादा भिखारी लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पर जो भी मतलब जो हनुमान जी हनुमानगढ़ी है उसका फ़ोटो यानी फ़ोटो भी मिलता है। और यहाँ कुछ कुछ प्रसाद में मतलब तो लड्डू ही मिलता है सिर्फ। और देखिए व्हील चेयर वाले लोग भी मतलब ये भी मतलब जो व्हील चेयर से हैं वो भी उनका सुविधा है वहाँ ले जाने के लिए, कैसे इसे दर्शन कराया जाए वो भी वहाँ सुविधा उपलब्ध है। आप पैसे दीजिए, आपको व्हील चेयर पर ही बैठाकर दर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं और थोड़ी देर में देखिए हम लोग नीचे भी पहुँच जाते हैं। और पहुंचने के बाद मम्मी थोड़ा चूड़ी सिंदूर यही सब मतलब लेने लगती है। और लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं दशरथ यानी श्री चक्रवर्ती दशरथ जी का राजमहल, क्योंकि यहाँ अयोध्या में उनका राजमहल भी है। तो उसी को देखने के लिए हम लोग निकल जाते हैं और पैदल ही जाते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही नज़दीक था। तो हम लोग पैदल ही सब चलने लगते हैं और चलते चलते यार पैर भी बहुत दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग आए हुए थे इतने दिन बाद तो हम लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, यही है दशरथ किला, यानी दशरथ किला नहीं मतलब राजमहल है, दशरथ का राजमहल। तो देखिए ऐसा कुछ है। अभी ये लगता है रीवर्क हुआ है, कुछ कुछ मतलब पुराने अंश भी हैं और कुछ नए मतलब बनाए गए भी हैं। तो ऐसा कुछ देखिए कैंपस है मतलब राजमहल का, ऐसा कुछ व्यू है। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। मतलब यहाँ भी बंदर लोग भी थे लेकिन वहाँ कुछ करते नहीं हैं। देखिए अंदर जाने के बाद देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है, यानी ऐसा कुछ राजमहल है। आप लोग रामायण में देखे होंगे राजमहल,
वैसा तो 2 कॉपी मतलब सेम टू सेम नहीं है, कुछ थोड़ा डिफरेंट है। यानी देखिए ऐसा कुछ है राजमहल। और यहाँ हम लोग को चप्पल खोलना पड़ता है, चप्पल जूता जो भी आप पहने हो आपको खोल कर अंदर दर्शन के लिए जाना होगा। और अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ठीक ठाक है। मतलब अंदर जो भी मतलब राम जी और लक्ष्मण सीता ये सब इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और वहाँ दान पेटी भी है, आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। और यहाँ भी कुछ दर्शन के लिए प्रसाद नहीं लगता है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ मतलब अच्छे से दर्शन कीजिए और वहाँ से निकल जाइए। ऐसा कुछ है नहीं कि आप नारियल और प्रसाद लेकर ही जाइए, ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई ऐसे ही जाता है और बाहर मिलता भी नहीं है। जहाँ ऐसा होता है नारियल चढ़ाने के लिए वहाँ बाहर पे ज़रूर मिलता है लड्डू पेड़ा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है और ना ही यहाँ चढ़ाना है। यहाँ देखिए अंदर से कुछ ऐसा है। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं। देखिए यही है राम मंदिर। राम मंदिर के अपोजिट साइड हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर से आगे है हनुमानगढ़ी। तो हम लोग आ जाते हैं पैदल ही। और देखिए यहाँ आगे सरकारी बस लगा हुआ है, कुछ ही देर में हम लोग को यहाँ पर सरकारी बस में हम लोग चढ़ जाते हैं। इसका भाड़ा बहुत ही कम है यहाँ पर, मतलब ना के बराबर है। हम लोग को सिर्फ 10 रुपये पर पर्सन लगा वहाँ होटल तक जाने के लिए। और इस बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है। और इस बस में ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी गाना बजा सकते हैं, वहाँ सिर्फ राम जी का ही मतलब अच्छा गाना ही बजता है और भक्ति गाना ही बजता है। ऐसा बिहार जैसा नहीं है कि आप भोजपुरी उसमें बजा सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद हम लोग को भूख भी लग चुकी थी, तो हम लोग उधर से ही देखिए यहाँ डोसा इडली, यानी डोसा इडली या इसे क्या बोलते हैं, हाँ डोसा ही बोलते हैं। तो डोसा हम लोग ले लिए थे, क्योंकि रात में भी हम लोग डोसा ही खाए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो सुबह भी हम लोग यही डोसा ले लेते हैं और खा लेते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर हम लोग बहुत रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग आ गए थे, यानी 11-12 समथिंग आ गए थे हम लोग अपने रूम में। और रूम में थोड़ी देर हम लोग यहाँ रेस्ट करते हैं, क्योंकि पैदल चलते चलते हम लोग भी थक गए थे और हम लोग का चेकआउट का टाइम भी हो गया था होटल में। तो वहाँ से लिफ्ट से हम लोग नीचे आते हैं और चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि घर भी जाना है। तो हम लोग बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और सामान को भी गाड़ी में रख लेते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए। कुछ ही देर में यार हम लोग को भूख भी लग जाता है, क्योंकि हम लोग होटल में ही खाकर सूते थे। उसके बाद हम लोग कुछ दूरी पर आते हैं और यहाँ ढाबा पर रुकते हैं गाड़ी। और वहाँ जितने सारे ढाबे हैं सब शाकाहारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मांसाहारी है। जितना भी ढाबा हम लोग देखें और उसमें गए, सभी शुद्ध शाकाहारी ढाबा था। तो हम लोग भी यहाँ उतरते हैं और ढाबा में चल जाते हैं खाने के लिए। टाइम भी यानी 3 या 3:30 का टाइम हो गया था, तो हम लोग को भूख भी लग जाता है। तो हम लोग सभी लोग मतलब शाकाहारी खाना ही खाते हैं, क्योंकि वहाँ यही अवेलेबल भी था। और हम लोग मांसाहारी नहीं खा सकते थे, क्योंकि हम लोग तुरंत ही दर्शन करके आए थे। और देखिए वहाँ पर बस में भी कुछ लोग यहाँ अयोध्या में ही दर्शन करने आए थे, उन लोग भी यहाँ रुके हुए हैं और उन लोग भी मतलब खाना खा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ खाना खा रहे हैं। देखिए ये बहुत ही बिजी रोड है, तो हम लोग को मना किया जाता है कि आप उस पार ना जाएं। और उन लोग बस वाले को भी मना किया जाता है, क्योंकि जो बस में आए हुए थे वो लोग पानी के लिए बार बार इधर उधर कर रहे थे, इसलिए लोग वहाँ मना कर रहे थे कि आप इधर उधर ना जाइए, क्योंकि ये रोड है जो बहुत ही बिजी है। वहाँ से खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। तो देखिए हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और निकलने के बाद हम लोग सीधा वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यानी मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन रोड है, जो कि बहुत ही अच्छा रोड है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। वहाँ पर अगल बगल कोई भी होटल ढाबा मिलता नहीं है, तो हम लोग पेट्रोल मतलब डीजल भी गाड़ी में ले लिए थे पहले ही। और वहाँ के बाद हम लोग निकल जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस को धर के, डायरेक्ट हम लोग बक्सर के लिए पहुँचेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग जो पूर्वांचल एक्सप्रेस धरे हैं डायरेक्ट हम बक्सर में ही उतरेंगे। और बीच में मतलब कुछ है नहीं, तो पेट्रोल पंप है, पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब पेट्रोल पंप भी है। और थोड़ा मोड़ा मतलब खाने के लिए कुछ जो स्नैक्स मतलब बिस्कुट इस्किट मिलता है, जो वो सब भी है हल्का फुल्का। पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब है। तो हम लोग रुकते हैं एक जगह, वहाँ पर हम लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि बैठे बैठे हम लोग का भी पैर दर्द करने लगता है। तो देखिए हम लोग यहीं रुकते हैं और यहाँ हम लोग सभी लोग मतलब हम लोग फ्रेश होते हैं। और थोड़ी मोड़ी मतलब जो बिस्कुट उस्कुट लेना था हम लोग ले लिए थे यहीं पर, क्योंकि बहुत ही कम पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ऐसा है, मतलब ढाबा उबा तो है नहीं कि मतलब हम लोग वहाँ रुक के खा सकते हैं। और पेट्रोल पंप भी है, तो यानी लिमिट में है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह है।
तो लिमिट में ही है। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को देखिए रात भी हो गया था और हम लोग बक्सर भी पहुँच गए थे। और बक्सर पहुँचने के बाद देखिए रात में तो बालू माफिया का ही राज होता है, आप लोग ज़रूर सुने होंगे। तो देखिए यहाँ नेशनल हाईवे है, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस से एग्जिट करने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बक्सर के लिए। तो बक्सर में यार ऐसा बालू माफियों का ही राज है, यानी बालू रात में तो ट्रक यानी बालू माफिया ही चलते हैं। तो बहुत सारे ट्रक भी लगे हुए थे और कुछ देर हम लोग जाम में भी फंस जाते हैं, क्योंकि रात में सिर्फ ट्रक ही ट्रक चलते हैं और वो भी बालू वाले ही चलते हैं। और रोड भी ज़्यादा चौड़ा था नहीं यहाँ, तो मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस है तो 6 लेन था, तो वहाँ कोई दिक्कत हुआ नहीं। और इधर तो यार 6 लेन था ही नहीं, इधर तो 2 लेन था, तो बहुत ही ज़्यादा जाम भी लगा हुआ था। और ट्रक वाले तो जल्दी साइड देते नहीं हैं, वो भी अपने लेन में चलते रहते हैं। और छोटे छोटे गाड़ियाँ जो है वही जाम लगाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर घुसा देते हैं, मतलब इधर उधर मतलब रोड के नीचे भी उतार कर चले जाते हैं, इसलिए ऐसा जाम लग जाता है। तो देखिए हम लोग कितने जाम में फंसे हुए हैं। हम लोग भी वैसे ही करते हैं, साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा जाम था, तो हम लोगों को टाइम लगता है जाने में। तो कुछ ही देर बाद हम लोग को जाम में हम लोग निकल जाते हैं और बक्सर से हम लोग डायरेक्ट डुमरांव पहुंचते हैं। और डुमरांव में भी मार्केट बहुत था और वहाँ मार्केट में भी बहुत जाम था। तो डुमरांव से जाम से निकल जाते हैं और हम लोग कुछ ही देर में दाऊदनगर भी पहुँच जाते हैं, यानी अपने घर भी पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद हम लोग दाल भात यानी यही सब दाल भात भुजिया चोखा खाते हैं और सो जाते हैं। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।